Hey soul family, welcome back to my YouTube channel प्रियंका 777 टैरो। गाइज आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज का जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि माता काली के मैसेजेस आपके लिए क्या है, माता काली की कौन सी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में बहुत ही जल्द आने वाली है। कार्ड्स की एनर्जीज़ देखकर शायद आपको पता ही चला होगा कि एनर्जीज़ पॉजिटिव हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ में खुशियाँ आते हुए दिख रही हैं। आपने आज तक जो भी पुण्य कर्म किए हैं, चाहे इस लाइफ के हैं चाहे पूर्व जन्म के हैं, उसका जो रिवॉर्ड है वो आपको आने वाले समय में मिलते हुए दिख रहा है। गाइज़ ये जो रीडिंग है वो जनरल है, कलेक्टिव्स के लिए, तो हर एक के साथ टाइम फ्रेम अलग अलग होगा, राइट। तो कुछ लोगों के साथ बहुत जल्द ये एनर्जीज़ रेजोनेट होगी, कुछ लोगों को थोड़ा वक्त भी लग सकता है, लेकिन एनर्जीज़ जो आई है वो 101% आज नहीं तो कल एक ना एक दिन आपकी लाइफ में ज़रूर रेजोनेट होगी, ये आप समझ लीजिए। अगर कुछ ट्रिगर्स भी आते हैं आपकी लाइफ में, कुछ आपका टेस्ट भी होता है, तो भी आपको मायूस नहीं होना है। ये माता काली का मैसेज आपके लिए आ रहा है। आपको पॉजिटिव रहना है, होपफुल रहना है और अच्छे अच्छे कर्म करते रहना है। आप में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर्स हो, मतलब कि आप जो भी सोचते हो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाता है। आपकी सोचने की शक्ति काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, और आपने जो भी अफर्मेशंस किए हैं, जो भी इमेजिनेशंस किए हैं, वो बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में फलित होते हुए दिख रहे हैं। आप जिस किसी भी पार्टनर के साथ यहाँ पर डील कर रहे हो, ये जो बॉन्ड है गाइज आपका, ये अनब्रेकेबल बॉन्ड है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, सोल लेवल कनेक्शन यहाँ पर मुझे फील हो रहा है। कुछ लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में यहाँ पर हो सकते हैं, और साक्षात शेरावाली माता आपके साथ है। द स्ट्रेंथ का कार्ड देखिए, शेर है और वहाँ पर एक फीमेल है। ये कार्ड आज मुझे माँ शेरावाली की एनर्जीज़ यहाँ पर दे रहा है, यानी कि साक्षात माता भगवती की एनर्जीज़ आपके साथ बनी हुई है। माता काली के जो मैसेजेस हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर आ रहे हैं। आपके लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस थे, जो भी दिक्कतें थी, जिस किसी ने भी जानबूझकर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी करियर लाइफ में ब्लॉकेजेस डालने की कोशिश की, चाहे किसी को आपके अगेंस्ट नेगेटिव इन्फ्लुएंस करके किसी इंसान के दिल में आपके प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवाई गई, कुछ केसेस में नेगेटिव स्पेल वर्क का भी यहाँ पर सहारा लिया गया है आपकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए। तो ये जो कुछ भी रोड़े आपके रास्ते में डाले गए, वो उसी इंसान पर बैकफायर हो रहे हैं करंटली। ये माता काली का मैसेज है आपके लिए, और कुछ लोगों के केसेस में ये आने वाले समय में ये एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट होगी गाइज। आपको थर्ड पार्टी की या आपके पार्टनर की कुछ ऐसी न्यूज़ सुनाई दे सकती है कि जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि वो लोग उनके कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं। थर्ड पार्टीज़ या आपके खुद के पार्टनर के हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, या रिसेंटली उनके घर में किसी की डेथ हुई है, या आने वाले समय में किसी की डेथ हो सकती है। ये वाली एनर्जीज़ हैं। आपने जो भी आपका 100% इस कनेक्शन के लिए दिया है, उसका फल आपको माता रानी ज़रूर देगी। बहुत सारे लोगों के यहाँ पर रियूनियंस होने वाले हैं, परमानेंट रियूनियन की एनर्जीज़ है। आपके पार्टनर के साथ आप हमेशा के लिए एक होने वाले हो। कुछ केसेस में आप और आपके पार्टनर दोबारा से कम्युनिकेशन में आते हुए दिख रहे हो। रियूनियन में थोड़ा वक्त लग सकता है, मतलब साथ रहने में, लेकिन आप दोनों एटलीस्ट कांटेक्ट सिचुएशन में आते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हो गाइज। आप दोनों में क्लियर कम्युनिकेशन यहाँ पर होगा। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में हुई है वो
आपके पार्टनर भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे और आप भी उनसे पॉजिटिवली बात कीजिए, शांति से बात कीजिए। अग्रेशन आपको अवॉइड करना है। अगर आप लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो अभी करंटली आपके पार्टनर के साथ, तो गाइज़ आपको आपके पार्टनर को फोर्स नहीं करना है कुछ चीज़ों के लिए। अगर आप शादी के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हो कि कब शादी करोगे, कब कमिटमेंट दोगे, ये आपको नहीं करना है। आपको जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जीज़ में रहना है, यूनिवर्स पर सब सरेंडर कर देना है। ये एनर्जी, ये मैसेज आपके लिए आ रहा है यहाँ पर। अगर आप उन्हें ज़्यादा फोर्स करोगे तो आप ब्लॉक हो सकते हो गाइज़, बिकॉज आपकी एनर्जीज़ आपके पर्सन पर हावी हो जाएगी और आपके पर्सन एकदम से घबरा जाएंगे और घबरा कर वो आपको ब्लॉक करने के चांसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं। या ऑलरेडी किसी के पार्टनर ने रिसेंटली 1 हफ्ते पहले या 3-4 दिन में किसी को ब्लॉक किया है यहाँ पर। तो उसका रीज़न यही है कि हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा ही उन पर एनर्जीज थ्रो कर दी, मतलब बहुत ही ज़्यादा सवाल जवाब आप दोनों के बीच में हुए और जिस वजह से आपके पार्टनर ने आपसे भागने का ऑप्शन चूज़ किया है यहाँ पर। लेकिन ये जो भागने का ऑप्शन है वो टेम्पररी है। ये पर्सन दोबारा से आपकी लाइफ में आ जाएंगे और लेकिन तब तक आपको उन्हें ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, उनके पीछे नहीं भागना है, उन्हें चेज़ नहीं करना है, बार बार उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। आपको आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस्ड करने की ज़रूरत है, न्यूट्रल रहने की ज़रूरत है, बिकॉज़ धीरे धीरे ये वक्त कट जाएगा और आपका जो आप जो डिज़र्व करते हो वो बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में आएगा और आपको मिलकर ही रहेगा। देखिए, जो आपके लिए बना है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है, वो आपको मिलकर ही रहेगा। लेकिन ये बीच का जो वक्त है, ये जो नो कांटेक्ट है या लेस कांटेक्ट है, या जो भी क्रिटिकल सिचुएशंस में अभी आप फंसे हुए हो, वो इसीलिए हो बिकॉज़ आप इस जो टाइम है आपका नो कांटेक्ट का, तो आप आपके इंडिविजुअल सेल्फ पर काम कर सको, अपने आप पर काम कर सको। देखो, आप वैल्यूएबल हो, आपको खुद को वर्दी समझना है, आप में वो खूबियाँ हैं कि आप आगे बढ़ सकते हो, वो सब कुछ कर सकते हो जो कि आपके माइंड में अभी करंटली चल रहा है। हर इंसान को भगवान ने वो शक्तियाँ देकर रखी है, बस आपको उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आप सही ढंग से उसका इस्तेमाल करते हो, सही डिसीजंस लेते हो, तो आपकी लाइफ में तरक्की आने से कोई रोक नहीं सकता है। ये जो मैसेज है वो मेरे कुछ व्यूवर्स के लिए आ रहा है कि आप कुछ गलत डिसीजंस यहाँ पर ले रहे हो। कुछ लोग खुद थर्ड पार्टी में यहाँ पर फंसे हुए हैं और वो भी लोग ये रीडिंग्स देख रहे हैं। ये एनर्जी मुझे आज पिक हो रही है। तो देखिए, जो भी इंसान खुद थर्ड पार्टी में फंसा हुआ है और अपने पार्टनर को जस्टिस नहीं दे पा रहा है, अगर ऐसे कुछ मेरे व्यूवर्स हैं, वो ये रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपके लिए माता काली का ये मैसेज है कि अगर सच में आपने आपके पार्टनर के साथ कुछ इनजस्टिस किया है, कुछ झूठ बोले हैं, और जिन झूठ की वजह से अगर आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो, आपके दिल में डर है कि कहीं वो झूठ आपके पार्टनर के सामने आ गया आपका, तो शायद आपके पार्टनर आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये जो आपकी फ़ियर की एनर्जीज़ है, सबसे पहले तो आपको इससे बाहर निकलना है। देखिए, क्लियर कम्युनिकेशन हमेशा बेहतर ऑप्शन होता है और डर डर के जीना ये कुछ ज़िंदगी नहीं है गाइज़। डर डर के जीना मतलब वो ज़िंदगी ही नहीं है। तो आपको मतलब आपकी स्ट्रेंथ में आना है, आपकी पावर में आना है, आपके दिल में जो कुछ भी है आपके पार्टनर से एक बार डिस्कस करना है और इस अंदाज़ में डिस्कस करना है कि चाहे जो भी होगा, ये पर्सन मुझे रिजेक्ट करे, चाहे एक्सेप्ट करे, चाहे जो कुछ भी करे, लेकिन एक बार तो मुझे इस इंसान के सामने जाकर मेरे हर एक गुनाह की माफ़ी मांगनी है और यूनिवर्स को आगे की चीज़ें सरेंडर कर देनी है। अगर आप ये करते हो तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें वहीं पर हल हो जाने वाली है गाइज़। ये मैसेज कुछ लोगों के लिए है। और अगर ये एनर्जीज़ मैंने एक्सप्लेन की है अभी, ये कुछ व्यूअर्स के बारे में उल्टा भी हो सकता है, मतलब ये आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं। यहाँ पर दोनों टाइप्स की एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है कि जिन लोगों ने खुद अपने पार्टनर के साथ इनजस्टिस किया है और कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके साथ इनजस्टिस हुआ है और वो जस्टिस का वेट कर रहे हैं। आज 2 टाइप्स के लोग हैं गाइज़, यहाँ पर 2 टाइप है यहाँ पर।
तो ये कुछ लोगों के केस में ये है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपसे कुछ झूठ छुपाया है थर्ड पार्टी से रिलेटेड, तो वो डर रहे हैं गाइज कि वो आपके सामने कैसे आए, अगर आपको वो सब पता चला तो फिर क्या होगा। लेकिन इस इंसान के समझ में ये नहीं आ रहा है कि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में है ये इंसान। हेल्थ इश्यूज़ की एनर्जीज़ है, फाइनेंशियल लॉसेस की एनर्जीज़ है, माइंड डिस्टर्ब है, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन बढ़ चुका है, काफ़ी ज़्यादा डर में है, ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ है, रेस्टलेस है, रात को नींद नहीं आती है, अगर आती भी है तो बीच में ही उठ जाते हैं ये इंसान और फिर बाद में इन्हें नींद ही नहीं आती है। तो देखिए ये एनर्जीज़ कितनी ज़्यादा टॉक्सिक है, मतलब एक्सप्लेन करने में भी मुझे इतनी ज़्यादा सफोकेशन यहाँ पर हो रहा है गाइस। तो वो इंसान क्या फील कर रहा होगा। तो अब इस इंसान को ये समझ में नहीं आ रहा है आपके पार्टनर को कि ऐसी बेरंग ज़िंदगी जीने से अच्छा तो ये होगा कि एक बार जो है वो सामने जाकर बोल देना चाहिए। और ये पर्सन ना आएंगे आपके पास, एक ना एक दिन ज़रूर आएंगे, बिकॉज माता काली का जो मैसेज है आपके लिए वो यही है कि आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। बिकॉज द मजिशियन एंड द स्ट्रेंथ दोनों कार्ड्स में इन्फिनिटी का सिंबल है यहाँ पर। मतलब ये जो कोई भी पर्सन है ये आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर हो सकता है, इसके साथ आपका कुछ कर्म बंधन है, कुछ आप दोनों को लेसन्स लर्न करने हैं, आपकी अवेकनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ आगे चलकर आप दोनों का बहुत बड़ा लाइफ पर्पस है गाइस यहाँ पर। तो वो लाइफ पर्पस आपको सर्व करने के लिए सबसे पहले आपको उस पावर में आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये माता रानी का मैसेज है आपके लिए और आपको उस पावर में लेकर आया जा रहा है। माता रानी आपको बहुत सारे चैलेंजेस दे रही है, वो इसीलिए दे रही है बिकॉज़ वो टेस्ट कर रही है कि सच में आप उस लायक हो या नहीं हो। जिस चीज़ के लिए उन्होंने आपको चुना है, जिस कार्य के लिए आपको चुना है, क्या सच में आप उस लायक हो या नहीं हो। तो उससे पहले तो आपके टेस्ट होंगे और टेस्ट के बाद ही फिर आपको उसका रिवॉर्ड दिया जाएगा। जैसे कि स्कूल में एग्ज़ाम्स होते हैं, जिस किसी भी स्टैंडर्ड में होते हैं बच्चे, पहले बहुत सारे लेसन्स लर्न करने होते हैं और उसके बाद एग्ज़ाम होता है। फिर स्टूडेंट्स ने जो भी स्टडी किया है उस हिसाब से नंबर्स भी आते हैं। कोई ए ग्रेड लाता है, कोई A+ ग्रेड लाता है, कोई B, C, D वॉटेवर जो भी ग्रेड्स होते हैं। तो वही है गाइस यहाँ पर। और कुछ स्टूडेंट्स फेल भी हो जाते हैं बिकॉज़ वो स्टडीज़ ही नहीं करते। मतलब आध्यात्मिकता से अगर बोले हम तो आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो प्रॉपरली। यूनिवर्स आपको जो समझाना चाह रहे हैं वो आप प्रॉपरली नहीं कर रहे हो। माता काली का मैसेज कुछ लोगों के लिए ये भी है गाइस कि आप ना बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जीज़ में हो। प्लेफुल का मतलब कि आप थोड़ा कम सीरियस हो लाइफ को लेकर। जो होगा देखा जाएगा, आज तो चल रहा है ना, कल देखेंगे क्या होता है, परसों देखेंगे क्या होता है। कुछ व्यूअर्स मेरे इस भी एनर्जीज़ में हैं। तो आपको थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है गाइज़। अगर आप इसी एनर्जीज़ में फ़्लो करोगे ना तो फिर जो अब ये प्रीशियस टाइम है ना आपके लाइफ का, अचीवमेंट्स का, करियर में ग्रोथ लाने का, सही डिसीजंस लेने का, तो वो आप गवा दोगे। तो आपको यहाँ पर वार्निंग मैसेज भी है उन व्यूवर्स के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा केयर फ्री एनर्जीज़ में हो, आपने सब यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया है लेकिन आप खुद से कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। आपके मैनिफेस्टेशंस कब काम करते हैं? जब आप अफर्मेशंस भी करते हो, इमेजिनेशंस भी करते हो और एट द सेम टाइम आप आपके गोल पर एफर्ट्स भी डालते हो, तभी वो रियलिटी में आता है। आपको कुछ काम तो करना होगा और जब सब चीज़ें मिलती है, जब एनर्जीज़ एक पेज पर आती है, तब आपको आपका रिवॉर्ड मिलता है। और वो रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा बिकॉज़ आपको यहाँ पर स्पेशली चुना गया है।
कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से उनकी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनकी लाइफ में बहुत जल्दी ब्लेसिंग्स भी आएगी। लेकिन कुछ जो यूनिवर्स के बच्चे हैं यहाँ पर, वो थोड़ा सा रास्ता भटक रहे हैं। तो माता रानी यहाँ पर आकर आपको यही मैसेज देना चाहती है कि आपको वक्त रहते संभलने की ज़रूरत है। वक्त रहते संभल जाइए। अगर एक बार वक्त निकल गया तो फिर आपके करियर में भी आपको जो हासिल करना है वो या तो डीले की एनर्जीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आपके साथ जो लोग हैं अभी वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे और आप काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाओगे। या ऑलरेडी आप ये फील कर रहे हो कि आपके साथ के जो लोग थे, आपके फ्रेंड्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, उनके बच्चे हो चुके हैं, वो करियर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हो और आप हो कि आप वही स्टक हो। कुछ लोगों की शादी तक यहाँ पर हो नहीं पा रही है और आपके फ्रेंड्स के बच्चे हो गए हैं और वो बहुत बड़े भी हो चुके हैं। ये वाली भी एनर्जीज है कुछ लोगों की यहाँ पर। और कुछ मैरिड भी हैं लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ कंपेयर कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो माता काली यहाँ पर आपको ये भी बताने आई है कि आपको आपकी लाइफ किसी और से कंपेयर नहीं करनी है। हर इंडिविजुअल अपने आप में ही खास होता है। हर इंसान को यूनिवर्स ने पावर देकर रखी है, लेकिन किस सिचुएशन में आपको उस पावर का यूज़ किस तरीके से करना है वो हर एक इंसान की सोच पर निर्भर करता है गाइज़। अगर आपका डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रॉन्ग है, आपकी सोच सही है, आप हर इंसान के साथ जस्टिस करके चलते हो, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ भी बहुत जल्दी आती है। अगर आप डिसीजंस गलत लेते हो, आपकी सोच विचार करने की क्षमताएं थोड़ी सी लो है, या अगर आप ओवर थिंकर हो, ओवर थिंकर्स की लाइफ में ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आते हैं गाइस, बिकॉज़ वो माइंड में ही इतने ज़्यादा ख़याली पुलाव पकाते हैं, इतनी ज़्यादा खिचड़ी होती है ना गाइस कि वो अपनी लाइफ खुद से स्पॉइल कर देते हैं। लिब्रास वाले जो होते हैं, लिब्रा तुला राशि, ये लोग थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डगमगा जाते हैं। एक पल में क्या तो एक पल में क्या, ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो आपको बैलेंस करके चलना है गाइज। यहाँ पर थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से बचना है। और बाकी के भी जो लोग हैं यहाँ पर, जो भी आपका ज़ोडिएक साइन होगा, कुछ है यहाँ पर ओवर थिंकर्स है, तो माता रानी आपको बताना चाहती है कि आपको ओवर थिंकिंग से बचना है, पॉजिटिव सोचना है। और जो नहीं है वो भी आप सोचे जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं पर आपको आपके माइंड पर थोड़ा सा कंट्रोल लाने की ज़रूरत है। बिकॉज़ आप जब ओवर थिंक कर रहे हो तो आप नेगेटिव ओवर थिंक कर रहे हो, यहाँ पर पॉजिटिविटी नहीं है, ओवर थिंकिंग नेगेटिव हो रही है। इसीलिए ये वार्निंग मैसेज है आपके लिए माता जी का कि आपको ओवर थिंकिंग कम करनी है। और अगर आप कर रहे हो तो पॉजिटिव कीजिए, एटलीस्ट वो मैनिफेस्ट होगा तो पॉजिटिव होगा। अगर आप बस डर रहे हो, डाउट्स में हो कि मेरा पार्टनर मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, थर्ड पार्टी को उसका कर्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा, थर्ड पार्टी के साथ वो तो बहुत ज़्यादा खुश है, थर्ड पार्टी को तो अभी तक कर्मा मिला ही नहीं है, बाकी लोग उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है, आगे बढ़ रहे हैं, मेरा तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, मेरी लाइफ में क्या होगा, है माता जी, है भगवान जी। इस एनर्जीज़ में अगर हो ना आप, तो बंद कीजिए। ये माता जी का मैसेज है आपके लिए, माता काली का मैसेज है स्पेशली। बिकॉज़ अगर वो आपकी परीक्षा पर उतर आएगी ना, तो फिर बहुत ज़्यादा कठिन परीक्षा होगी आपकी। ये भी वार्निंग मैसेज है। यहाँ पर महाकाली के मैसेजेस है, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ महाकाल के भक्तों की एनर्जीज भी पिक हो रही है। अगर आप महाकाल के भी भक्त हो तो उस केस में भी महाकाल की जो ब्लेसिंग्स है वो आप पर बनी हुई है, लेकिन महाकाल आपको ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से बचना है। और आपके अंदर ये जो डाउट्स है, डाउट से भी आपको बाहर आना है। जब आप इन दो एनर्जी से बाहर आओगे, फियर एंड डाउट्स, उसके बाद आपकी लाइफ में महाकाल और महाकाली दोनों की भी ब्लेसिंग्स आएगी, खुशियाँ आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, ग्रोथ आएगी, रिलेशनशिप्स में बैलेंस आएगा, आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी। जो भी आप करना चाह रहे हो, जो भी आपने आज सोचा है, वो सब होगा। ये जो ऑब्स्टैकल्स है, जो हर्डल्स है आपकी लाइफ में, वो धीरे धीरे कर कर एक 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 धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे।
एकाएक तो कुछ नहीं होता, धीरे धीरे ही चीज़ें आगे बढ़ती है, राइट। तो धीरे धीरे ही सब कुछ होगा। आपकी जो फैमिली है वो फलेगी फूलेगी, आपके बच्चे होंगे, ऑलरेडी आपके बच्चे अगर हैं तो उनकी भी लाइफ में ग्रोथ आएगी और सब यहाँ पर हंसी खुशी एनर्जीज आएगी। लेकिन उससे पहले आपके खुद के जो एनर्जी ब्लॉकेजेस है वो आपको यहाँ पर क्लीन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए यूनिवर्स या डिवाइन पावर्स आपको यहाँ पर मैसेज देने आए हैं गाइस। तो ज़रूर अप्लाई कीजिए अगर एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट हुई है। अगर आप इस एनर्जीज़ में ऑपरेट कर रहे हो तो ज़रूर गाइडेंस को फॉलो कीजिए और 21 डेज़ बाद आपको खुद की एनर्जीज़ में बहुत बड़ा शिफ्ट नज़र आएगा। अगर आप गाइडेंस फॉलो करते हो आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होगी और सच में आपकी लाइफ में एक एक कर जो भी हर्डल्स है वो धीरे धीरे क्लियर होना स्टार्ट होते हुए आपको खुद दिखाई देगा गाइस। ओके, तो ज़रूर कीजिए। यही है आज की आपकी रीडिंग। कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑल, बाय बाय।